नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं फरवरी 2023 प्रतियोगिता दर्पण का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण पर शुरुआत में नियुक्तियां हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति सुष्मिता शुक्ला जी की। सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति सुष्मिता शुक्ला जी की। ये देखिए, अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। अमेरिका का जो वहां का फेडरल रिजर्व बैंक है उसके प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एवं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्ति हुई है सुष्मिता शुक्ला जी की। दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर जी की नियुक्ति किस पद पे हुई है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर जी हुए हैं। और अधिनियम कब का है? तो अधिनियम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 का है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 का है और इस आयोग का गठन भी 1993 में ही हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण कि 102वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2018 का है, 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 का है, इसके द्वारा इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 338 बी के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 338 बी ध्यान में रखना है। और इस आयोग में अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में टोटल 5 लोग होते हैं और इसके अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर जी नियुक्त हुए हैं। अगली महत्वपूर्ण नियुक्ति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी नियुक्त हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर संतोष कुमार यादव जी की नियुक्ति हुई है। और यह अधिनियम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 का है, इसे भी ध्यान में रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के पद पर। तीसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के पद पर राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर की नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के पद पर। यह आयोग 2005 में, इस आयोग का गठन 2005 में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखना है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वाईके अलग जी। वाईके अलग जी की देखिए हाल ही में मृत्यु हुई है और ये योजना आयोग टास्क फोर्स जो कि 1979 में बना था, योजना आयोग टास्क फोर्स, इसके अध्यक्ष थे वाईके अलग जी। और इन्होंने ही गरीबी की रेखा का निर्धारण किया था और बताया था कि मतलब सुझाव दिया था कि कोई व्यक्ति अगर शहर में है और वो 2100 कैलोरी से कम प्राप्त कर रहा है तो वो गरीब है। किंतु अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वह 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त कर रहा है तो वह गरीब है। तो शहर में कोई व्यक्ति रह रहा है और 2100 कैलोरी से कम कैलोरी प्राप्त कर रहा है प्रतिदिन तो वह गरीब है। और किंतु गांव में कोई व्यक्ति रह रहा है वह 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त कर रहा है तो वह गरीब है। अर्थात इन्होंने बिलो पॉवर्टी लाइन अर्थात बीपीएल की सीमा यह निर्धारित की थी उपभोग के आधार पर। तो इनको यह ध्यान में रखना है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ब्राजील के महान फुटबॉलर
पेले इनकी मृत्यु हो गई है और इन्होंने ब्राजील को 3 बार फीफा का वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1958, 1962 एवं 1970। 1958, 1962 एवं 1970 में ब्राजील को फीफा का वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पेले ने और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। एक तथ्य ज्ञान की दृष्टि से यह भी ध्यान में रखना है कि फीफा ने इन्हें रोनाल्डो के साथ प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया था। फीफा ने इन्हें रोनाल्डो के साथ प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया था। पेले को हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी। ब्राजील के थे, देश भी याद रखना है, और 1958, 1962 एवं 1970 में ब्राजील को विश्व विजेता बनाने में फुटबॉल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी, डोमिनिक लॉपियरे। डोमिनिक लॉपियरे जी की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है भारत के विभाजन पर, फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट डोमिनिक लॉपियरे जी की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इनका भी हाल ही में देहांत हुआ है, इसलिए ये इस किताब को ध्यान में रखना है। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया है सोनाक्षी सिन्हा जी को। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कृष्णा वलीलाला। कृष्णा वलीलाला, तो इन्हें देखिए अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध सम्मान दिया गया है, प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? कृष्णा वालीलाला को अमेरिका की सरकार ने दिया है। एस राजामौली जी, इनको न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है एस राजामौली जी को फिल्म RRR RRR हेतु। अगले देखिए बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि कितनी भाषाओं के लिए यह सम्मान दिया जाता है। तो ये देखिए जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो उन 22 भाषाओं में प्लस राजस्थानी भाषा एवं इंग्लिश भाषा, यानी कि टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और प्रथम बार 1955 में दिया गया था, इसे भी ध्यान में रखना है। और 2022 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण जी को इनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण जी को दिया गया है। और इंग्लिश के लिए अनुराधा रॉय को इनके उपन्यास ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए प्रदान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण कि कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो टोटल 24 भाषाओं के लिए। अगले महत्वपूर्ण है अगले शेखर पाठक जी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इनकी बहुत ही चर्चित किताब रही है चिपको मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट। शेखर पाठक जी की महत्वपूर्ण किताब है और इनको इस किताब के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सरगम कौशल। इनको देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। अमेरिका के लास वेगास में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अश्वनी वैभव भारत के रेल मंत्री हैं और ये गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के कुलपति, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के कुलपति के पद पर अश्वनी वैभव जी की नियुक्ति हुई है। सेथरी केम संगतम जी को रोहिणी अय्यर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। किस लिए? तो इन्होंने पूर्वी नागालैंड में 1200 से अधिक
सीमांत किसानों की आय को 3 गुना करने में मदद की थी। इसलिए सेथरी केम संगतम जी को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अब देखिए, विश्व की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी कौन है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संगठन है एक सिप्री। तो सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी हथियार की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन विश्व की सबसे बड़ी हथियार निर्माण की कंपनी है। और विश्व की 100 सबसे बड़ी हथियार निर्माण की कंपनियों में भारत की 2 कंपनियां भी शामिल हैं। HAL हाल अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरा BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये विश्व की टॉप 100 कंपनियों में 2 भारत की भी शामिल हैं हथियार बनाने वाली कंपनी में। अब अगला देखिए, 4 बहुत ही महत्वपूर्ण किताब हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वी द पीपुल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत, वी द पीपुल ऑफ द स्टेट ऑफ द भारत, ये संजीव चोपड़ा जी की किताब है। फोर्क्स इन द रोड, सी रंगराजन जी की किताब है। भारत के पूर्व RBI के अध्यक्ष थे और RBI के गवर्नर थे पहले। द इंडियन नेवी एट 75, द इंडियन नेवी एट 75, कोमोडोर रंजीत राय जी की किताब है। और द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा जी की किताब है। तो यह दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2023 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक सादर नमस्कार।